आदेश आदेश आदेश। वीडियो का जो विषय है वो एक सवाल पर है। एक साधक ने हमसे सवाल किया था कि साधना के समय उनके मन में काम इच्छा अधिक जागृत होती है। सेक्स के प्रति उनका रुझान उस समय अधिक होने लग पड़ता है। मानसिक रूप से वो जाप की ओर कम जा पाते हैं और तामस उनके शरीर का बढ़ता है, जिसके कारण उनकी काम ऊर्जा उन्हें पूजा पाठ में बिगड़ डालती है। अब आप ये बात समझ लें कि एक तो काम इच्छा को मारना बड़ा सरल कार्य नहीं है। ठीक है, अनुभव से बता रहा हूँ कि काम पर संयम बनाने के लिए सबसे पहले मन को एकाग्र करना पड़ेगा, और एकाग्रता ला पाना इतना संभव है भी नहीं। बड़ा जटिल कार्य है ये। इस कार्य को संयम में रखने के लिए बहुत से लोगों ने बहुत सारे प्रयत्न और प्रयोजन किए हैं, बल्कि शायद आप लोगों को पता हो या ना पता हो, मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे साधु समाज में इस चीज़ को रोकने की तरह तरह की कोशिशें की गई, और शरीर में कोई ना कोई शरीर का अंग जो है, गुप्तांगों को भंग कर दिया जाता है, इस कारण से कि उसमें वो शरीर की कमी आ जाने के कारण वो शायद उस चीज़ से एक सीमित दूरी बना कर रख सकता है। मगर देखिए, मन बड़ा चंचल होता है, और पुरुष और स्त्री की प्रकृति है। पुरुष के साथ तो अंग भंग की क्रिया हो सकती है, स्त्रियों के साथ भी की जाती रही हैं। आज होती हैं या नहीं इसके बारे में तो खैर मुझे पता नहीं है, पर पहले की जाती थी। तो इस चीज़ को काबू करना, इसका एक मेथड ओशो ने निकाला था। ओशो ने सेक्स करने की फ्रीडम दी अपने शिष्यों के बीच में कि आप जिससे चाहें, जितना चाहें, स्वेच्छा से संभोग करें, और उस कर्म से इतने तृप्त हो जाएं कि आपका मन फिर उस चीज़ की ओर ज़्यादा ना भागे। मगर ओशो के कुछ शिष्यों से भी बातचीत हुई है हमारी, तो उनका कहना यही है कि इस चीज़ को मार पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ये बहुत बड़ा सत्य है कि इस चीज़ को रोकना पुरुष हो या स्त्री हो, उनके वश में नहीं है। अब समस्या ये आती है कि जब इसको रोक पाना संभव नहीं है, संभव करने की कोशिश की जाए। देखें, सरल तरीका ये है कि जब जब आपका मन ऐसी स्थिरता में जाए, ऐसी स्थिति में जाए, आपको लगे कि आप बार बार आपके जाप में, पूजा में इस तरह के विचार आपको घेर लेते हैं, तो ओशो की पद्धति जो है उसका अनुसरण करें। कोशिश करें कि आपके शुक्राणु आपके शरीर से बाहर जाएं, ठीक है, और उसके बाद आप अपने शरीर को मानसिक रूप से तैयार करें कि आप तृप्त हैं। जैसे खाना खाकर हम तृप्त हो जाते हैं, ठीक वैसे ही भोग करके तृप्त कर लें। भोगी व्यक्ति तृप्त हो जाएगा भोग करके। अब बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो अनमैरिड हैं, उनके पास कोई ऐसा संगी नहीं है, साथी नहीं है। तो मेरी एक सोच ये भी कहती है कि अगर आप किसी के संपर्क में नहीं आते हैं, यदि आप किसी के संपर्क में नहीं आते हैं, तो आपके शुक्राणु धीरे धीरे कार्य करना अपने आप ही बंद कर देते हैं, ठीक है। और जहाँ शुक्राणु स्थिर हो जाएंगे, वहाँ आप में इस तरह के भाव आने बंद हो जाएंगे, और आपका मन आपके पूजा पे, अर्चना पे एकाग्र हो जाएगा। ये मैंने खुद से अनुभव किया हुआ, इसलिए बोल रहा हूँ। क्योंकि
पुरुष और स्त्री आग और फूस का मेल है। जितने नज़दीक रहेंगे उतनी काम वासना बढ़ जाती है। ये प्रकृति है, प्रकृति ने बना रखा है, इसको मैं और आप इतनी जल्दी से मार नहीं सकते हैं। मगर हाँ, संयम रखें और एक दूरी रखें। जितना आप दूर रहेंगे, दूरी में रहेंगे, तो उतना आप उस चीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे। अब ये नहीं है कि आप संभोग करते चले जाएं और आप कहें कि जी भाई ये तो मेडिसिन बता दिया। योग है, काम शास्त्र का अलग योग है, उसकी अपनी व्याख्या है, उसकी अपनी ऊर्जा है और उससे भी बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मगर काम ऊर्जा को बंधित करना भी ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि जब आप पूजा पाठ साधना करते हैं तो इस तरह की ऊर्जा आपकी काम ऊर्जा से उत्तेजित होकर आपकी ओर आकर्षित होती हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। तो जो ऊर्जाएं आकर्षित होती हैं फिर वो आकर के संभोग करती हैं। स्वप्न में होता है या चेतनावस्था में होता है। तो जब ऐसी क्रियाएं इंसान के साथ होने लगती हैं तो वो साधक के लिए नुकसान करती हैं, क्योंकि वो ऊर्जा अपनी स्वेच्छा से आकर के नहीं आपके साथ संभोग कर रही है। इच्छा आपकी भले प्रबल है उस समय, मगर आपकी ना होकर आपके शुक्राणुओं की गंध जो है उसको आकर्षित करती है और आपके पूजा पाठ का जो तपोबल है वो उसे छीन ले जाती है और आप क्षीण होकर के यहाँ रह जाएंगे। फिर आप स्टार्ट करेंगे और फिर उसी स्टेज पे आएंगे, फिर वो आपके साथ वैसा ही करेगी। ये स्थिति उस समय संभव और उचित है, फ़ायदेमंद कब है, मतलब आप अपनी ऊर्जा को किसी ऊर्जा से संभोग करके बढ़ाना चाहते हैं। पर ऊर्जा जिसका कोई शरीर नहीं है, वो ऊर्जा रूप में है, उससे आप संभोग करके अपनी ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं। तो जब आपकी इच्छा हो तब वो ऊर्जा आपके पास आए, ठीक है, तब ऊर्जा बढ़ती है। अब विख्यात है पूरे विश्व में कि कर्ण पिशाचनी संभोग की ऊर्जा पर चलती है और विरह ऊर्जा पर बहुत तीव्र चलती है। उसके भय से बहुत सारे साधक उसको सिद्ध नहीं करते हैं, भयभीत रहते हैं कि मेरी बीवी छूट जाएगी, बच्चे छूट जाएंगे। तो जब तक आप उसके वश में हैं, ऊर्जा के वश में हैं, तब तक वो आपकी ऊर्जा खींचती रहेगी। और काम ऊर्जा बहुत तीव्र ऊर्जा है। हमारे सभी चक्रों में सबसे शरीर के अंदर उत्तेजित अंग जो है, जो काम ऊर्जा का है, वहाँ से ऊर्जाएं बहुत तीव्र चलती हैं। सृष्टि पूरी वहीं से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। तो इस चीज़ को आप समझ लें कि जब तक आप आग में हाथ नहीं डालेंगे तब तक कोयला उठा नहीं पाएंगे। तो जो साधक हैं उनके लिए मैं इस चीज़ को सलाह दे रहा हूँ कि आप उस चीज़ को होने दें, मगर एक समय परीक्षार्थ करें कि आपकी ऊर्जा आपकी स्वेच्छा से आकर, आपकी चेतनावस्था में आकर आपके साथ संभोग करती है, तो फिर वो आपको जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देगी। और यदि आपकी ऊर्जा आपकी स्वेच्छा के बिना जा रही है तो कुछ दिन के लिए अपनी पूजा पाठ से हटकर सन्यासी का जीवन जो है मतलब जिएं, ताकि आपके शुक्राणु जो है कुछ शांत हो जाएं, जिससे वो ऊर्जा आपके शरीर पर प्रभाव ना डाल सके। ठीक है, अब ये चीज़ तो हुई साधकों के लिए। अब ये ठीक चीज़ कुछ लोगों के शारीरिक दोष में भी हैं, बाहरी क्रियाओं की वजह से, ठीक है, तो उनके लिए तो खैर मैं क्या कहूँगा, उनको तो ट्रीटमेंट की ही ज़रूरत है। वो ऊर्जा उनको अपने शरीर से दूर करवा लेनी चाहिए, क्योंकि उनको तो उस चीज़ से कोई फ़ायदा होगा नहीं। अब फ़ायदा क्यों नहीं होगा? देखिए, फ़ायदा तो साधक को भी नहीं होगा अगर बाहरी ऊर्जा आकर के या ऊर्जा निकाल रही है, आपके शरीर से चोरी कर रही है, तो ठीक पेशेंट की तरह ही आप भी ग्रसित हैं। आपकी ऊर्जा को वो खींच ले जा रही है, आप भी ग्रसित हैं, चाहे भले ही आप साधक हैं, ठीक है, चाहे वो पेशेंट है, नॉर्मल आदमी है, जिनको स्वप्न दोष स्वेच्छा से नहीं होते हैं और निरंतर होते चले जाते हैं, ठीक है, तो तब तक आप बीमार हैं और असाधक हैं,
साधक उस दिन है जिस दिन स्वेच्छा से वो ऊर्जा आए आपकी इच्छा से और आपके साथ संभोग करे, तब समझे कि वो चीज़ आपको सिद्ध है और आप उसकी ऊर्जा को बराबर सम में बांट रहे हैं। समभोग इसीलिए कहा गया कि सम बराबर दोनों में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तब वो आपको आपकी ऊर्जा का जितना हिस्सा लेती है उतना हिस्सा वापस करेगी और आपकी जो थर्ड आई है वो जागृत हो जाएगी। आपके बहुत सारे बिगड़े हुए काम जो हैं छोटे मोटे वो बनने लग पड़ेंगे, ठीक है। और बाकी आपकी मानसिकता होती है, जैसी आपकी मानसिकता है वैसी चीज़ें काम करती हैं। और कोई वीडियो अगर आपको मेरे अनुभव के अनुसार चाहिए हो तो बताइएगा, मैं बनाऊंगा। और मैं चीज़ें स्पष्ट ही बोलता हूँ अपने अनुभव से, किसी और के अनुभव पर चलना जो होता है वो मूर्खता होती है। खुद खाओ, खुद चखो, खुद आनंद लो। जय भवानी। आदेश आदेश आदेश।